गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन देखते हैं। काफी फेमस ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। है सिंपल सा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है इसमें और गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए इसके लिए एक अलग से टेक्निक आपको बताता हूं मैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन द शॉन सर्किट फाइंड करंट थ्रू 3 ओम। इससे अच्छा, दूसरा थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, इससे आपको करंट निकालना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मल्टीपल डायग्राम बनाने पड़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए। तो आप क्या करो, हाफ रेक्टेंगल मेथड यूज किया करें। कैसे देखें, तो चूंकि करंट हमें इसमें और इसमें निकालना है, तो इसमें करंट के लिए हमें इस पॉइंट के बीच में क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और बी। अच्छा, यहां से अगर करंट जाएगा तो उस करंट को डिवाइड करते हुए हम चाहे तो निकाल सकते हैं करंट। तो हमने क्या किया, इसमें हाफ रेक्टेंगल मेथड यहां पे इस्तेमाल किया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसके इधर राइट साइड वाले रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, तो देखें आप, ऐसे एक रेजिस्टेंस से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये मान लो R1 है। अब ये वैल्यू होगी क्या, तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 4 2 6 2 8 ओम। चलिए बच्चों, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को 8 ओम से हम रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब ये 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में हो गया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, तो एक और हाफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसकी रेजिस्टेंस को मान लिया बच्चों क्या है, R2। अब ये R2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये R2 की वैल्यू होगी इस 8 और इस 8 और इस 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो क्या होगा बच्चों, तो 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों 4 ओम हो जाएगा। तो यहां से यहां के बीच में 4 ओम आ गई। अब फिर से हमें यहां और यहां के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। इसके लिए फिर से हमने हाफ रेक्टेंगल खींचा बच्चों। देखें, अब देखें यहां पे, तो हमारे पास क्या है, यहां देखिए, यहां तक हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम, है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस हो गया वो वैल्यू क्या है बच्चों, 4 ओम है। अच्छा, ये 4 ओम, ये वाला, ये 4 ओम और क्या है 2 ओम और 2 ओम के साथ ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन देता है। तो कितना हो जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 4 ओम ये, 4 ओम प्लस टू अर्थात की 8 ओम। अर्थात कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3 मान लिया 8 ओम। चलिए बच्चों, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम हो गया और इस 8 ओम के साथ क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे, ऐसे फिर से हमने हाफ रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया, है ना। देखें, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसकी, तो ये 8 ओम और ये 8 ओम क्या हो गया बच्चों पैरेलल में, तो फिर से क्या दे देगा, ये 4 ओम दे देगा। अब देखें, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। अब 4 ओम क्या है, 3 और 2 के साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी बच्चों 3 4 और 2, 4 3 7 2 9 ओम, है ना। तो इसलिए अगर इस ब्रांच से करंट आई जा रहा है तो करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये कितना है 9 वोल्ट की बैटरी आपको दिया हुआ है, तो 9 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जो जुड़ा है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 ओम है। तो क्या हो जाएगा करंट की वैल्यू 9/9, अर्थात कि ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से 3 ओम से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, यहां से 1 एम्पियर चला, 1 एम्पियर चला तो 8 ये भी है और इस पॉइंट के बीच में भी 8 ये है, साफ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, इस रेक्टेंगल में। तो 8 ये भी है और इस पॉइंट के बीच में 8 है, तो 1 एम्पियर का करंट आया तो आधा करंट इधर जाएगा और आधा करंट इधर से जाएगा। तो इधर से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, तो 1 का आधा क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अच्छा, 0.5 एम्पियर यहाँ आया। अब यहाँ है 8, फिर से इसके बीच में है 8, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, 0.5 का आधा इधर चलाएगा, 0.5 का आधा इधर चला जाएगा।
0.5 का आधा क्या हो जाएगा इधर से 0.25, और इससे जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, इससे जाने वाला करंट I1 ले लिया तो ये भी कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों, ये वाली करंट क्या हो जाएगी 0.25 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, है ना, I की वैल्यू करंट थ्रू 3 ओम ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का। अच्छा, करंट थ्रू 4 ओम, करंट थ्रू 4 ओम ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये थोड़ा सा मैंने नहीं दिया था शुरू में, तो ये वाली बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना होगा 9 वोल्ट। अलग सा पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं दिया था। तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ पे।